दोस्तों जय श्री राधे। परोपकार परोपकार क्या है और परोपकार को कितनी बड़ी महानता मिली है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। अगर आप के अंदर परोपकारता नहीं है तो आप कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ करें, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर परोपकार जगाओ। परोपकार यानी कि निर्बल, असहाय, गरीब, कमजोर लोगों की सहायता करना, इसे परोपकार कहते हैं। अगर आप में परोपकार है तो भगवान आपकी पूजा करने के लिए तैयार है, वो आपको मानने के लिए तैयार है और आपसे मिलने के लिए वो बेचैन हो जाएगा। सबसे जरूरी है इस संसार में परोपकार। दोस्तों एक राजा था जो बहुत ही परोपकारी था। वो अपनी राज्य, अपने परिवार को त्याग करके और मात्र वो जन सेवा में अपना समय व्यतीत करता था। प्रजा का दुख ही उसका दुख था। प्रजा के हर दुख में राजा अपना सर्वस्व निछावर कर देता था। ऐसा था वो राजा। परंतु उसमें एक कमी थी, वो दुनिया के परोपकार करते करते उसे समय नहीं मिल पाता था कि वो भगवान की पूजा करे। एक दिन की बात है, राजा सुबह अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण महात्मा के भेष में उसके सामने आया। उसके हाथ में एक किताब थी। किताब को देखकर उस राजा ने उस महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, हे मुनिवर, यह आपके हाथ में कौन सी किताब है और इसमें क्या लिखा हुआ है। उस महात्मा ने कहा कि हे राजन, यह बही खाता है और इसमें हम उन लोगों के नाम लिखता हूं जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। राजा ने कहा, हे महात्मन, आप इसमें देखो, क्या कहीं पर मेरा भी नाम लिखा हुआ है। उस महात्मा ने उस बही खाते के पन्नों को पलटना शुरू किया। पन्ना पलटते पलटते उसके चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। तो राजा ने उनके मन के भाव को जानकर और कहा, हे मुनिराज, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं जानता हूं मैं भगवान की पूजा करने में समय दे ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं इतना अपनी प्रजा में व्यस्त रहता हूं कि मैं भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता हूं। इसलिए हे मुनिवर, हमारा नाम इस बही खाता में नहीं होगा। ये कहकर राजा आगे चल दिया और राजा के मन में यह ग्लानि हुई कि वो भगवान को समय नहीं दे पाता है। परंतु उसके साथ साथ वो अपनी जब राज्यसभा में आया तो वो फिर से परोपकार में जुट गया। उस बात को भूल करके वो परोपकार में जुट गया। कुछ समय बीत गया। एक बार राजा वहीं फिर टहल रहा था और वही महात्मा उन्हें फिर से मिले। जब वही महात्मा उन्हें फिर से मिले, आज उनके हाथ में एक बहुत छोटी सी किताब थी। उसका रंग भी बदला हुआ था। महाराज ने उन्हें फिर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आज आपके हाथ में ऐसा कौन सा बही खाता है जो इतना छोटा है। तो उस ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज हम उन लोगों का बही खाता लेकर आए हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजन ने कहा, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बहुत खुशनसीब होगा जो भगवान को प्रिय होगा। हे मुनिवर, आज देखो इस खाते में कोई क्या मेरी राज्य का भी व्यक्ति शामिल है। तब उस ऋषि ने पृष्ठ को पलटा तो पहला नाम उसी राजा का था। राजा देखकर यह आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, हे मुनिवर, हम तो पूजा का, भगवान की पूजा तो कभी कर ही नहीं पाता हूं, फिर मेरा नाम इसमें कैसे है। तब मुनिराज उन्हें बताते हैं कि हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, जो तुम करते हो। भगवान को अगर प्रिय है तो यही प्रिय है कि जो व्यक्ति निर्धन है, निर्बल हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जानवर, इन पर जो इनकी रक्षा करता है, भगवान उसकी पूजा करते हैं। इसलिए यह सारे गुण तुम में विद्यमान है हे राजन। इसीलिए इस बही खाता में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि कहा गया है
परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है इस संसार में। इसलिए हे राजन, तुमने वो काम किया है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। पूजा भक्ति से बढ़कर है परोपकार। परोपकार किया जाए, निस्वार्थ दान दिया जाए, निस्वार्थ लोगों की मदद करनी चाहिए, निस्वार्थ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और जो लोग अपना जीवन परोपकार में यापन कर देते हैं उनको कोई पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं और भगवान उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसे भक्तों को अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं। यह सुनकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने एक बार फिर से मुनि को दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस लौट आया। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम परोपकार करना नहीं जानते हैं तो किसी भी पूजा को करने से, किसी भी मंदिर को जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप परोपकार करना सीखें। आप अपने आसपास पड़ोस किसी भी निर्बल, निर्धन, असहाय व्यक्ति की सहायता करो। आपको कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।